हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक ही मैथमेटिक्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था और आज हमारे पास टॉपिक रहने वाला है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ने वाले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर रहेगा बहुत छोटा रहेगा क्योंकि आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये बहुत छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर इस लेक्चर को खत्म कर दिया जाए। और फ्रेंड्स, आज कल जो हमारा जो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूं जिससे आपका सिलेबस पीछे ना रहे। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है आज का ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, हम मैथमेटिकली से समझते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए आई जे, इसके एलिमेंट्स है और n बाय n की मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के रोज को मैं कॉलम में बदल दूं और कॉलम को रोज में बदल दूं, क्या रोज को कॉलम में बदल दूं और कॉलम को रोज में बदल दूं, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरा ट्रांसपोज। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। देखिए ए मैट्रिक्स है, इसकी नोटेशन होता है, या तो मैं इस तरीके से डोनेट कर सकता हूं a डैश या फिर a कि ऊपर टी लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है? ये ट्रांसपोज, और इसका मतलब भी ट्रांसपोज है। तो देखिए इसका ए ट्रांसपोज क्या हुआ? ए मैंने क्या बताया था? रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, तो अब आई की जगह जे हो जाएगा और जे की जगह आई हो जाएगा, और इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि रो एंड कॉलम बदल गए तो इसका ऑर्डर भी बदल जाएगा। हम m बाय n था तो यार n बाय m हो गया। तो ये अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लेता हूं। ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है 2 3 4 7 8 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब मुझसे कह दिया गया कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, मतलब ए के ऊपर टी लिखेंगे तो हम कह देंगे ये अपना ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज का मतलब होता है, अब देखिए ये क्या है, ये इसके, ये इसका क्या है, ये इसकी रोज है, ये रोज इसके कॉलम बन जाएंगे। तो 2 3 4, देखिए इसकी रो इधर जाए कॉलम बन गया, और ये वाली रो इसका इधर कॉलम बन जाएगा 7 8 6। ठीक है, 7 8 6 ये क्या बन गया? यहाँ पर ये क्या थे, यहाँ पे रोज थे तो यहाँ पे आके कॉलम बन गया। अब देखिए k बाय k की मैट्रिक्स है, 2 बाय 3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे देखिए मुझे 3 बाय 2 की मैट्रिक्स बन गई। तो हम ये भी चीज वेरीफाई कर ली, देखिए रोज एंड कॉलम तो बदल ही रहे, इसके बाद उसका ऑर्डर भी बदल जाता है। यहाँ पे 2 बाय 3 की तो यहाँ 3 बाय 2 की हो गई। तो यही था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। अब मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, एक बार इसे आप देख लीजिएगा। देखिए अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर आपसे कह दिया जाए ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज होल का उसका होल ट्रांसपोज होता है, जो मैट्रिक्स होती है वही मैट्रिक्स आ जाती है। ए का ट्रांसपोज किया था और उसका भी ट्रांसपोज कर दिया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए a प्लस b का ट्रांसपोज क्या हुआ, ये सेपरेट कर दिया, यहाँ पे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट थी मेरी सेकंड हो गई, ये थर्ड है k a का होल ट्रांसपोज। अब k यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को धीरे से बाहर निकालेंगे, k को बाहर कर लेंगे और a के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपसे कोई मल्टीप्लिकेशन में पूछ ले ab का ट्रांसपोज क्या होगा, ab का ट्रांसपोज क्या होगा, आपको क्या करना है, पहले b का ट्रांसपोज लेना है और फिर a का ट्रांसपोज लेना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले b का लेंगे और फिर a का लेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी। अगर आपसे कोई 3 का पूछ ले a b c का ट्रांसपोज, तो आपको क्या करना है, पहले c का फिर b का और फिर a का, इस तरीके से हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी प्रॉपर्टीज थी, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और भी प्रॉपर्टीज आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना सिमेट्रिक एंड डिस्क्रिमिनेटिव मैट्रिक्स। मैं पहले बात करता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
डेफिनेशन हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा देंगे, ठीक है। डेफिनेशन एग्जाम्स में आती है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल ना समझ सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है, इसका ये ट्रांसपोज है, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, उसका मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए, तो कह सकते हैं वो मेरी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो ये मेरी क्या हो गई, यही मेरी हो गई फ्रेंड्स, ये मेरी क्या हो जाएगी, यही मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए इसे किस तरीके से पढ़ते हैं, जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव से इक्वल आ जाए। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल थे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है। इसमें जो ट्रांसपोज आएगा ए मैट्रिक्स का नेगेटिव में आएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव में और यहाँ पर नेगेटिव में, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज और एडिशनल मैं आपको इसमें समझाता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कोई एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट ए आई जे है, इज इक्वल टू माइनस आई जे, इज इक्वल टू माइनस और आई जे जे आई हो जाएगा। समझे, अभी समझाता हूं, एक बार समझिए पहले चीज को, जे आई। अब मैंने क्यों पढ़ाया समझिए, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट ए आई जे हो गए, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज क्या हो, इसके कॉलम रो में बदल जाएंगे, तो जे पहले आएगा और आई बाद में। नेगेटिव क्यों लगेगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाई थी, डायगोनल मैट्रिक्स, जो ये चीज मैं पढ़ा रहा हूं, इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये आई, अब डायगोनल मैट्रिक्स की मैं बात करूं, तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, मैं थ्योरेटिक मैट्रिक्स ले रहा हूं, देखिए ये डायगोनल्स हैं 2 4 6, ठीक है, बाकी ये 2 4 6 ये क्या है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है कि नहीं। अब डायगोनल एलिमेंट्स से बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो अपने जीरो होते हैं, वो मैं लिख लिया, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जो आई है वो जे के इक्वल होता है कि नहीं, ये बात बताइए मुझे। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई जे के इक्वल होता है, देखो ये a11 है, a22 है, ये a33 है, तो आई जे के इक्वल होता है। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए a i j इज इक्वल टू माइनस a i j, मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, तो अब इसे इधर लेकर आएंगे, इसे अब किस तरीके से लिख सकते हैं, a i i, ठीक है, मैं a i i ले लेता हूं और इसे माइनस a i i ले लेता हूं, क्योंकि i और j की वैल्यू से इक्वल है, इधर लेकर आऊंगा तो 2 a i i हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो a i i की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, 2 a i i की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं मेरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो भी एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो हम कह देंगे वो स्क्विज मैट्रिक्स है। स्क्विज मैट्रिक्स मुझसे कहती है, स्क्विज मैट्रिक्स मुझसे कहती है, और आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो क्या है, स्क्विज मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके हमने स्क्विज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब आगे देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं, एक छोटी सी चीज और पढ़ रहे हैं, फिर खत्म करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने हमने पढ़ा, फॉर स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal elements is equals to 0, ठीक है, equals to 0। अब देखिए a matrix can be expressed as the sum of, जो ये लाइन तो आपको समझ में आ गई जो मैंने प्रूव किया, ये मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, ये लाइन का मतलब समझाऊं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स
देखो ये क्या कहने का मतलब, ए मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी ले सकता हूं। कैसे, देखिए a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो ये अपना हो गया, जो ये इस लाइन के अंदर मैं जो कहना चाहता था वो ये मतलब है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही सवाल आते हैं, तो वो सवाल मैं आपको एक्सरसाइज में बताने वाला हूं। ये मेरे लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हो गया और ये मेरे लिए स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हो गया। किसके लिए? स्क्विसिमेट्रिक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सा ही था कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। जो भी कॉन्सेप्ट था अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सब इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी शानदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।